वेलकम स्टूडेंट्स। आपको हम कल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का 3 नंबर तक बताए थे। आज हम चौथा का पन्ना बताने जा रहे हैं। कराए सारणिक का प्रयोग करके दो बिंदु, एक बिंदु ए मानते हैं, एक बिंदु बी मानते हैं। इसका नियामक 1, 2 और 3 को कहता है मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद करें। यहां देखिए दो बिंदु है, पहला बिंदु है 1, 2, दूसरा बिंदु है 3 कहता है ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद करें। देखिए ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का रहा है। हम तीसरा बिंदु मान लेते हैं सी। हम तीसरा बिंदु क्या मान लेते हैं जी? सी। इसका नियामक मान लेते हैं कि x और y। तीसरा बिंदु हमने क्या माना? सी, जिसका नियामक क्या है? x और y। अब देखिए तीनों बिंदु क्या हो गया सर? संरेख हो गया। एक रेखा में मतलब क्या है? संरेख है। तो माना कि तीसरा बिंदु सी x y है। यहां देखिए एनसीईआरटी चल रहा है, एक्सरसाइज 4.3 चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन है। हम माना कि तीसरा बिंदु क्या है? सी, जिसका नियामक क्या है? एक्स वाई। अब देखिए चूंकि तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। देखिए ए बी सी तीनों क्या है? संरेख है। तो क्या होगा? डिटरमिनांट जब संरेख होता है, जानते ही आप, पीछे पढ़ाई हम आप लोग को। डिटरमिनांट x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए हम 2 के 0 करते हैं। बाई R2 में R2 घटाओ R1, R3 में R3 घटाओ R1, 1, 2, 1, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया 0, x में से 1 गया x माइनस 1, y में से 2 गया y माइनस 2, 1 में से 1 गया 0 इक्वल टू 0। यहां पर दोनों 0 है, दोनों 0 के आमने सामने लिखेंगे, बाकी सब छिप जाएगा। 2 x माइनस 1, 4 y माइनस 2 इक्वल टू 0। तिरछा तिरछी गुना 2y 2 इंटू 2 4 माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 4 बराबर 0। ए से कट गया, माइनस 2 कॉमन, 2x माइनस y, माइनस 2 कॉमन लिए तो माइनस 4x में माइनस 2 कॉमन लिए, 2x माइनस y बराबर 0, 2x माइनस y बराबर 0। यही अभीष्ट समीकरण है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। कहता है दो बिंदु है, एक बिंदु ए जिसका नियामक मान ले 1, 2, एक दूसरा बिंदु है बी जिसका नियामक है 3 कराइए दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद करें। हम मान लिए कि ये दोनों बिंदु पर एक तीसरा बिंदु सी है जिसका नियम कितना है? x और y। अब देखिए जब तीनों बिंदु संरेख हो गया, डिटरमिनांट मेथड में आप जानते हैं कि जब तीनों बिंदु संरेख होता है, डिटरमिनांट x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 बराबर 0 होता है। यहाँ x1 बराबर 1, x2 बराबर 3, x2 बराबर 3, x3 बराबर x, y1 बराबर 2, y2 बराबर 6, y3 बराबर y, 1, 1, 1 बराबर 0। अब 2 के हम 0 किए, R2 में R1 घटाए, R3 में R1 घटाए, घटाने के बाद इतना आ गया। ये दोनों 0 के हम सामने लिखे, बाकी सब छिप गया। तो ये 2x माइनस 1, 4 y माइनस 2 इक्वल टू 0। तिरछा तिरछी गुना किए, 2y माइनस 4 माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये से कट गया, ये दोनों माइनस 2 हमने कॉमन लिया तो माइनस 4 से माइनस 2 कॉमन लिए, 2x माइनस y इक्वल टू 0। माइनस 2 गुना में उन्हें क्या हो गया? भागा में। ये जो आपका निकला
यही अभिष्ट समीकरण है। अब आइए सर 4 में 2 नंबर को 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम टाइप है। हम 4 का पहला बताए, दूसरा आप बना लीजिएगा। अब देखिए सर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि शीर्ष कोई त्रिभुज है, 5 नंबर क्वेश्चन बोला यदि शीर्ष मान लिए ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए का नियामक मान लिए 2 - 6, क्वेश्चन आप बुक से देखिएगा सर, 2 - 6, पी के नियामक है 5 4, सी के नियामक है के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। तो बोल रहा है के का मान बताइए। किसका मान बताइए? के का मान बताइए। देखिए सर, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और फॉर्मूला होता है हाफ डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का मापांक। अब देखिए सर, हाफ डिटरमिनेंट x1 हो गया 2, x2 हो गया 5, x3 हो गया k, y1 हो गया -6, y2 हो गया 4, y3 भी हो गया 4, 1 1 1 का मापांक। अब देखिए सर, प्रश्न से बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह 35 वर्ग इकाई है। कितना है? 35 वर्ग इकाई। तो हाफ डिटरमिनेंट 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1 इक्वल टू 35। अब देखिए सर, ये हाफ गुना में उधर का भागम होगा। अब देखिए डिटरमिनेंट 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1 इक्वल टू प्लस या माइनस, मापांक का ज्यादा प्लस माइनस पड़ता है 70। मापांक क्षेत्रफल में मापांक होता है, तो मापांक जब इधर आता है तो प्लस माइनस करना पड़ता है। अब दो रो को हम जीरो करते हैं, बाई R2 में R2 घटाओ R1 और R3 में R3 घटाओ R1। 2 - 6 1, 5 में 2 गया 3, 4 में -6 गया 10, 1 में से 1 गया 0, k में से 2 गया k -2, 4 में से 6 गया 10, 1 में से 1 गया 0 इक्वल टू प्लस या माइनस 70। दोनों जीरो के आमने सामने लिखेंगे, बाकी सब छिप जाएगा। 3 k -2 10 10 इक्वल टू प्लस या माइनस 70। तिरछा तिरछी गुना 3 × 10 30, बीच में माइनस के चिन्ह, 10 × k तो -10k माइनस प्लस 10 × 2 20 इक्वल टू प्लस या माइनस 70। एक बार लेंगे पॉजिटिव, एक मतलब नेगेटिव। जब 30 + 20 50 -10k इक्वल टू 70, तो -10k इक्वल टू 120, k इक्वल टू 12। जब 30 50 -10k -70, तो -10k इक्वल टू -112। एक बार हमने लिया कितना पॉजिटिव मान, तो 70 में से 5 जाएगा 20, तो मिस्टेक हो गया, ध्यान दिएगा। या -10 के है, 5 + 50 प्लस में नेगेटिव होगा, तो 70 में से फिर 20 बचेगा सर, तो मिस्टेक हो जाएगा, 20 बचेगा। तो k इक्वल टू आएगा आपका -2। k इक्वल टू कितना आएगा? -2। ए से कट गया तो k इक्वल टू कितना आया सर? 12। अतः k का कितने मान आया? 2 मान। k इक्वल टू 12 या -2। अब देखिए सर, इसको फिर हम रिपीट करने जा रहे हैं। कर रहा है कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है। पहला शीर्ष 2 - 6 है, 5 4 है, k 4 है। कर रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 स्क्वायर में 35 है, 35 वर्ग इकाई है। तो कर रहा है कि आपको k का मान ज्ञात करें। सर्वप्रथम हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उस सूत्र पर हमने सेट किया। प्रश्न से त्रिभुज क्षेत्रफल 35, त्रिभुज सूत्र है उसको हमने लिखा, 35 किया।
ये तीन कॉलम का डिटरमिनेंट था, इसे हमने पहले हाफ गुना में भागम चल गया, तो कितना 70 हो गया। मापांक क्षेत्रफल में मापांक होता है, उधर के प्लस माइनस चिन्ह पड़ गया। अब हमने क्या किया, 2 के 0 किया, ये R1, ये R2, ये R3। R2 में R1 हटाया और R3 में भी हम R1 हटाए, 2 को 0 हो गया। हमने दोनों 0 के सामने वाले को लिखा, फिर तिरछा तिरछी गुना किया, यहाँ पर प्लस या माइनस का चिन्ह है। एक बार हमने प्लस वाला मान लिया, एक मतलब में माइनस वाला मान लिया, तो हमने k का 2 मान निकाला, k का मान आया -12 -2। धन्यवाद। आपका एक्सरसाइज 4.4 अगले वीडियो में।